Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College. तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। भाई देखो, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को ये टफ़ लगता है, लेकिन टफ़ लगता है तभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब इजी लगेगा, ठीक है, पढ़ने के बाद में। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है कहाँ से नहीं, लेकिन अब पढ़ोगे तो बहुत ही इजी लगेगा और माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो भाई देखो, ये जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है। अगर भाई कुछ लोग न्यू हैं, उन्हें नहीं पता भाई ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया है, तो बता देते हैं। देखो यार, ये जो टॉपिक है ये है अपना क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। ये जो अपना टॉपिक है ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। और मैं बता दूं, अगर आप नीट के लिए देख रहे हो तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हो तो भी पूछो मत, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत सारे नंबर दिलवाने वाला है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा नाम से बताती हूँ, चीज़ों को रिलेट करवाना सिखाते हैं आपको। कार्डियक साइकिल, भाई थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाओ इसमें हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखो एक बात ना मैं आपको बताती हूँ, ये पूरी बायो के लिए याद रखना। ये जो कार्डियक वर्ड है, ये जो कार्डियो वर्ड है, ये थोड़ा सा ना हार्ट से रिलेटेड है। आप कहीं पे भी देखोगे कार्डियक वर्ड, तो आपको ना थोड़ा हार्ट से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया, कार्डियक वर्ड है यानी कि हार्ट से कुछ ना कुछ तो इसका लेना देना है, ठीक है। हार्ट से तो भाई सबका ही लेना देना होता है, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है इसका भी हार्ट से काफ़ी ज़्यादा लेना देना है, ठीक है भाई। हार्ट से लेना देना है, ये बहुत बेकार हार्ट बनाया है। तो देखो भाई, आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो कि दिल के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिलेट करवा रही हूँ, ये जो कार्डियक वर्ड है थोड़ा हमारे हार्ट से रिलेटेड है। साइकिल, भाई साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब कि एक चीज़ यहाँ इस पॉइंट से चालू हुई, वापस इसी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट था और यही इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो मतलब एक चीज़, मतलब मान लो साइकिल, मतलब मान लो कि आप अभी रहते हो भाई जयपुर में, ठीक है। आप कह रहे हो भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, घर पे रह के बोर हो गया हूँ। तो आप कह रहे हो भाई मैं नहीं रह सकता अब घर पे, अब मैं जा रहा हूँ। तो आप निकले जयपुर से, आप गए भाई मुंबई, ठीक है। क्या कहते हैं, सपनों की दुनिया, ठीक है। तो आप लोग निकले घर से, आपने कहा भाई मैं तो बनूंगा एक्टर, मैं जा रहा हूँ मुंबई। आप गए मुंबई, वहीं वहाँ पे जाके भाई आपको देख के किसी ने भी नहीं, सबने कह दिया भाई आप नहीं हो एक्टर बनने के लायक, ठीक है, जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। तो फिर आपको वही मतलब रिजेक्शन मिल गया। फिर आपने कहा भाई यहाँ पे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं ऐसा करता हूँ मैं गोवा चले जाता हूँ। तो आप जयपुर से निकले, आप मुंबई गए, फिर आप गोवा चले गए। गोवा में जाके आपने कुछ नहीं किया, बस जो सब लोग करते हैं गोवा जाके, लाइक मौज मस्ती वो आपने की, पर जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आपने कहा भाई अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, अब चलते हैं घर, ठीक है। तो अब फिर आप वापस से अपने घर चले गए। तो देखो ये एक साइकिल नहीं बन गई, ध्यान से समझो। निकले थे आप जयपुर से, ठीक है, फिर आप गए मुंबई, मुंबई से आप गए, ये तो पेन ही ख़राब हो गया। देखो जयपुर से निकले थे मुंबई गए, मुंबई से चले गए गोवा, गोवा में जाके पैसे ख़त्म हो गए, फिर से जयपुर चले गए। भाई ये एक साइकिल बन गई, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए। अगर हम बात करते हैं एक कहावत की, हमारे पंजाबी में एक कहावत होती है, जिथे दिख होती उत्थे आखल होती, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए। तो साइकिल में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हमें पढ़नी है कार्डियक साइकिल। पहले मैं आपको ना थोड़ा सा एक मतलब लाइक कह सकते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कार्डियक साइकिल, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई, कार्डियक साइकिल कुछ इस तरीके से साइकिल होने वाली है अपनी। ये जो कार्डियक साइकिल है ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। होता क्या है, सबसे पहला ये वाला जो हमारा आपको दिख रहा है फेस, इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो अपना फेस है इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ AS, अभी बताएंगे डिटेल में। एट्रियल सिस्टोल, मैं ना आपको कुछ वर्ड सिखाऊंगी अभी, उनको दिमाग में बिठा लेना, फिर बिल्कुल आसान लगेंगी चीज़ें। यहाँ पे अपना एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और वहीं पे इस जगह पे
अपना जॉइंट डायस्टोल होता है। अब मैं आपको कुछ 2-3 वर्ड्स सिखाने वाली हूँ, 2-3 टर्म्स सिखाने वाली हूँ, उसको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। आपको ये कार्डिक साइकिल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो अपना वर्ड आता है, एक समझो, एक वर्ड आता है अपना सिस्टोल। सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? देखो भाई, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। आपको थोड़ा सा हार्ट का फ्लो तो पता होगा, अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता कि भाई कैसे हार्ट में कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, अगर वो चीज़ नहीं आती तो मेरे को कमेंट करके बता देना। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर आएंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप समझते हो भाई, मतलब कोई चीज़ है, आपने लाइक मान लो आपने लिया एक बलून, ठीक है, आपने क्या किया, बलून फूला हुआ है, ठीक है, मतलब लाइक कह सकते हैं पानी भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, तो आपने उसको क्या किया, ऐसे करके पिचका दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, फिर छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हमारे पास में कोई चीज़ है, ठीक है, इसको हमने ऐसे दबा दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर छोड़ दिया तो अपने आप रिलैक्स हो गया। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, ठीक है। वहीं पे यार अपने पास में एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डायस्टोल। देखो भाई, राइटिंग बुरी हो तो माइंड मत करना, एक डॉक्टर होने के हिसाब से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ये हाँ मैं बोल सकती हूँ मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो हमने क्या कहा भाई, देखो 2 बातें बताई मैंने, अभी तक 2 बातें बताई है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और हमारा डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। अब कार्डिक साइकिल पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो भैया अपनी साइकिल बना लेते हैं। कितना सही मैंने सर्कल बनाया है, देखो यार, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया ही अभी, अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो अपना फेज है, इसके अंदर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। अब मैंने वो वर्ड्स आपको पहले इसलिए बताए ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई, एट्रियल से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे बात हो रही है एट्रिया के बारे में। एट्रियल से आप इतना तो क्लियर समझ पा रहे होंगे ना, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे, भाई आपको पता होगा, चलो नहीं पता तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। हम अपना एक हार्ट बना रहे हैं, डब्बे वाला हार्ट। देखो भाई, हमारा ये हार्ट, वैसे तो आप लोग ऐसे बनाते हो हार्ट ऐसा भी नहीं होता, हार्ट ऐसा भी नहीं होता, हार्ट अलग डायग्राम होता है, उसको बाद में पढ़ाएंगे, बट अभी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ऐसा हार्ट बता रहे हैं। इसको हम बोलते हैं राइट एट्रिया, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप कह रहे होगे भाई पागल हो गया, अब इस वाली साइड को राइट थोड़ी लेफ्ट बोलते हैं, उल्टा क्यों लिखा है? भाई मैंने उल्टा नहीं लिखा, मैंने सीधा लिखा है, आपका दिमाग उल्टा चल रहा है। देखो वही होता क्या है भाई, हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम लोग लाइक पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, किस लिए? ताकि हम डॉक्टर बने। तो भाई ऐसा इमेजिन करो कि भाई आपका कोई दुश्मन है जो आपके सामने लेटा हुआ है, अब आपको उसका भाई मतलब करना है खात्मा, आप उसका दिल विल निकाल रहे हो, तो ये आपका दुश्मन लेटा हुआ है, तो आपकी साइड में उसका मुँह है, ठीक है, आप समझो, इमेजिन करो, ठीक है, ये आपका दुश्मन लेटा हुआ है, उसका मुँह वो आपकी तरफ देख रहा है। तो अब एक बात बताना, आपका मतलब जो भी दुश्मन है वो ऐसे लेटा हुआ है, तो क्या उसका हार्ट निकाल रहे हो आप? ऐसे ये बंदा लेटा हुआ है कोई, उसका हार्ट देख रहे हो, तो उसके लिए तो ये वाली साइड उसकी मतलब ऐसे है, उसके लिए तो ये वाली साइड उसका राइट साइड होगी ना। ये कोई पर्सन लेटा हुआ है तो उसके लिए तो ये वाली साइड राइट है और ये वाली लेफ़्ट है। तो हम ऐसे ही स्टडी करते हैं चीज़ों को कि हमारे सामने कोई लेटा हुआ है और हम उसका उस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है तो उसके लिए तो भाई ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, अपनी रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यार मैंने आपको बताया, ये ना जो हमारे ऊपर वाले 2 होते हैं हमारे पास में,
चैम्बर, उनको हम एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। अगर आपको ये टॉपिक ध्यान से समझना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है, तो मेरे को बता देना, इस पर भी वीडियो लाएंगे। अभी समझो, देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे अपने जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देख रहे हो, सिस्टोल का मतलब इसलिए ही पहले समझाया था, एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, देखो ये हमारे पास में राइट एट्रिया, ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो यार एक बात समझो, हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए ना आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं भी है तो समझ लो, आ जाएगा समझ। हम कह रहे हैं यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे हमारे ये जो दोनों चैम्बर्स हैं, दोनों एट्रिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे मैं इसको पिचका दूँ, इस साइड को मैं ऐसे करके पिचका दूँ, ऐसे इमेजिन करो भाई, ये हमारे पास में दोनों एट्रिया है, मैंने इनको ऐसे चिपका, सॉरी ये हमारे पास में एट्रिया है, इसके अंदर ना भैया आपने कुछ भरा हुआ है, मान लो भाई इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ऊपर वाले दो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पिचका दिया, तो जो पानी होगा वो नीचे नहीं आ जाएगा, है ना भाई। ऊपर पानी भरा हुआ था, मैंने इसको ऐसे पिचका दिया ऐसे करके, तो अब क्या हुआ, ये जो पानी था वो नीचे आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ यार, जब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो भी ब्लड होता है, भाई हार्ट में तो ब्लड घूम रहा है, पानी नहीं घूम रहा, जो हमारे हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। ध्यान से सुनो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। इस बात को लिखते हैं पहले यहाँ पे हम। तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड होगा वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, समझ जाओगे ना भाई शॉर्ट में, जो हमारा ब्लड होगा वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता होगी, नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। हमारे पास में कैसी होती है चीज़ें, ये मैं पहले बना रही हूँ अपना, ये अपना राइट एट्रिया और ये वाला पार्ट बना रही हूँ, ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। यार अब मैंने कहा भाई यहाँ एट्रिया से ना वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, तो यार ऐसे इमेजिन करो भाई, आप हो और आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है, आपके पड़ोसी का घर है, तो एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ भाई आपके पड़ोसी को आपके घर में आना है, तो वो कैसे आएगा, जब आपके घर का दरवाज़ा खुला होगा। भाई आपके घर में अगर कोई आना चाहता है तो वो कैसे आएगा, कब आ पाएगा, जब आपके घर के दरवाजे खुले होंगे। तो यार मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई एट्रिया से ना वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आता है, एट्रिया से ब्लड आना है वेंट्रिकल्स के अंदर, एरो पे ध्यान देना। तो भाई वेंट्रिकल्स के घर का दरवाज़ा तो खुला होना चाहिए ना, जब ब्लड आना है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर तो वेंट्रिकल्स के घर का दरवाज़ा खुला होना चाहिए। तो यार यहाँ पे ना एक दरवाज़ा होता है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ध्यान से सुनना, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाज़ा होता है और उस दरवाजे को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। देखो भाई दरवाजे को हम बोलते हैं वेल्व, लेकिन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाज़ा है, इनके बीच का जो दरवाज़ा है भाई, हमारे घर में जैसे भाई अलग अलग दरवाजे होते हैं भाई, लकड़ी के दरवाजे होते हैं, स्टील के दरवाजे होते हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं, तो उसी तरीके से ना इनके दरवाज़ों के नाम कुछ ऐसे है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, अभी बढ़ाएंगे बाइक। हम कह रहे हैं भाई ये जो है ना राइट वेंट्रिकल, इसके घर का जो दरवाज़ा है वो ट्राइकस्पिड है, ठीक है, तो हमने कह दिया ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से यार अब बात करते हैं लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल की। ये रहा अपना लेफ़्ट एट्रिया, ये रहा अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब भाई लेफ़्ट एट्रिया से जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो यहाँ पे भी तो एक दरवाज़ा होगा ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल के घर का दरवाज़ा भी खुला होना चाहिए तभी आ सकता है ब्लड। तो यहाँ पे जो दरवाज़ा होता है उसका नाम होता है, दरवाजे को तो हम वेल्व बोलते हैं, लेकिन कौन सी भाई, कौन से तरीके का दरवाज़ा है, स्टील का, लोहे का, लकड़ी का, तो यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वेल्व। देखो इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है, मैं तो समझा रही हूँ, रफली लिख रही हूँ, आप ध्यान से एक पेज पे अच्छे से लिख लेना, ठीक है। एक दो बारी ध्यान दोगे ना, मतलब एक दो बारी नज़र मारोगे ये वीडियो देखने के बाद में, तो अच्छे से
दिमाग में फिट हो जाएगी ये चीज़। देखो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में दरवाज़ा था, उसको हमने कह दिया ट्राइकस्पिड वेल्व। वहीं पे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाज़ा था उसको हमने कह दिया बाइकस्पिड वेल्व। अब देखो यार, इस बात को ध्यान में रखो भाई, जब आपके घर में किसी को आना होता है तो दरवाज़ा खुला होता है, ठीक है। वहीं पे अगर कोई पर्सन जा रहा है, भाई आप विदाई दे रहे हो, भाई जा रहा है, भाई अपने घर पे जा रहा है वो बंदा, मेहमान जो भी आया था, तो आप दरवाज़ों को बंद कर देते हो। अभी ये चीज़ काम आएगी इसलिए बताया, मुझे में नहीं बताया। तो भाई हमने कहा भाई एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए और जितना भी ब्लड था वो हमारा एट्रिया से, मतलब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पे जो हमारे वेल्व्स होते हैं, एट्रियल वेल्व्स वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइम पे हमारे एट्रियल वॉल्व ओपन होंगे, जब ये वॉल्व ओपन होंगे तभी तो आ पाएगा ना ब्लड अंदर, ठीक है। इस बात को समझ लिया, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड गया वेंट्रिकल्स के अंदर, इस चीज़ को करने में कितना टाइम लग रहा है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। वो कौन से पेन से लिखे हम, इससे लिखते हैं। इसको करने में लगते हैं हमारे 0.1 सेकेंड्स। मैंने क्या कहा भाई, ध्यान से सुन लो, कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। मैंने कहा भाई एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे अपने एट्रिया के अंदर ब्लड भरा हुआ था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ का जो दरवाजे थे वो खुले, एट्रिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए, दरवाजे खुले, ये अंदर चले गए वेंट्रिकल्स के अंदर, बस ये चीज़ हो रही है और इसको होने में टाइम लग जाता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, हमें पहला इवेंट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब भाई इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, इस पूरे टाइम में क्या हुआ वो हमने पढ़ लिया, इस वाले टाइम का हमने पढ़ लिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड गया वेंट्रिकल्स के अंदर। मैंने कहा था भाई जब मेहमान को घर के अंदर आना था तब दरवाजे खुल गए थे, तो हमने यहाँ पे इस टाइम पे तो अपने एट्रियल वॉल्व खोल दिए थे, लेकिन अब भाई मेहमान चला गया, यहाँ से पहले जो ब्लड एट्रिया के अंदर था वो ब्लड अब वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, तो यानी कि मेहमान चला गया है, तो जो दरवाज़ा है वो आप बंद कर दोगे, ठीक है। इस टाइम पे मेहमान घर में आ रहे थे, वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहे थे, तो आपने दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन अब भाई चला गया मेहमान, तो आप दरवाज़ों को बंद कर दोगे। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करना ज़रा, इस टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल के लास्ट में, या फिर कह सकते हैं, देखो भाई क्वेश्चन कैसे आ सकता है, थोड़ा ना दिमाग खोलना, एट्रियल सिस्टोल के एंड में बोले, या फिर अगर बोलता है वेंट्रिकल सिस्टोल के बिगिनिंग में, तो बात तो एक ही होगी, एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल के एंड, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का बिगिनिंग। यहाँ पे अब भाई दरवाज़ा हो रहा है बंद। अब ज़रा उठ के ये चीज़ करके देखो, एक बारी दरवाजे को खोल के देखो और देखना कोई आवाज़ आएगी। जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, वहीं पे अगर आप दरवाज़ा बंद करते हो बड़ी तेज़ से तो आवाज़ आती है। अब तक कभी तो देखा होगा, इस चीज़ को नोटिस किया होगा, नहीं किया तो भाई उठ के करके देख लो, क्योंकि ऐसे ही समझनी होती है बायो, और मैं तो भाई ऐसे ही समझाती हूँ, विजुअलाइज़ करवा के चीज़ें। रट्टा मारोगे तो भाई 10 दिन याद रहेगा, 20 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। देखो भाई होगा क्या, जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो कोई आवाज़ नहीं आती, वहीं पर जब आप दरवाजे को बंद करते हो तो आवाज़ आती है। और मैं कह रही हूँ भाई इस पॉइंट पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग होती है, तो आपको एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हम बोलते हैं लब, नॉट लव, लब बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लब, ये अपनी साउंड होती है, जो आप कहते हो ना भाई आवाज़ आ रही है, धड़कन बढ़ गई, दिल में धक धक हो रही है, तो वो धक धक नहीं होती भाई, वो लब डब होती है। लब के बारे में हम बता रहे हैं, फिर डब के बारे में बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि यहाँ से लब आवाज़ आती है। लब में क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं अभी बताऊँगी, लिखूँगी। अभी इतना समझो, जब आपने
लब कब आती है, वैसे मैं इसको अभी लिखूँगी, अभी बस थोड़ा सा याद रख लो कि लब जब हम अपने एवी वेल्व बंद करते हैं, एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व को बंद करते हैं, तो हमारी लब साउंड आती है। लब अपनी फर्स्ट साउंड होती है, ठीक है। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं हम अपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। देखो भाई अब तो ईजी हो गया, आपको समझ आ गया। जब एट्रियल सिस्टोल था तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई आप एक बात सोच रहे होगे कि देखो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है, लेकिन भाई जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा ब्लड? तो देखो इसके लिए जो मैंने आपको बताया ना बेसिक वो वाला टॉपिक, वो क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे हार्ट में कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो अभी समझ लो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाकी समझना है डिटेल में तो मेरे को कमेंट करके बता देना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। भाई मैं क्या कह रही हूँ, देखो भाई एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए तो वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना तो भी ब्लड कहीं पे जाता है। अब मैं ना सिर्फ वेंट्रिकल्स बना रही हूँ, ठीक है। ये है अपना राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो दोनों से ना ब्लड अलग अलग जगह पे जाता है, ठीक है। जो हमारे पास में यहाँ पे दोनों से ब्लड अलग अलग जगह में जाता है, कहाँ पे जाता है उस बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ना ब्लड जाएगा कुछ हमारे पास में कुछ आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। आर्टरीज़ के बारे में पता है या नहीं? देखो आपको जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स का भी पढ़ा सकती हूँ भाई, ठीक है, मैंने खुद पढ़ी हुई है। तो स्पेशली बायो का बोल रही हूँ तो मेरे को बता देना, उस पर वीडियो ले आएंगे। देखो भाई वेंट्रिकल से ना ब्लड जाता है कुछ आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है, कुछ आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। और इन आर्टरीज़ पे ना एक वेल्व लगा होता है, वो दरवाज़ा, भाई फिर से समझ रहे हो आप, दरवाजे का मतलब तो आप समझ ही गए हो। अब हम लोग बोल रहे हैं भाई देखो यार यहाँ पे स्पेस नहीं है, रुको मैं ना आपको यहाँ समझा देती हूँ, है ना। देखो भाई कैसे है, ये अपने पास में वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। यार यहाँ से ना कुछ आर्टरीज़ जाती हैं, आर्टरीज़ जाती हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आर्टरीज़ के अंदर। ध्यान से सुनो हुआ क्या, भी सम अप करके बताऊंगी सब चीज़ें। देखो भाई एट्रिया से जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड चला गया वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ब्लड चला जाता है आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। अब भाई हम कह रहे हैं भाई ऐसे ही थोड़ी ना जा सकता है कहीं पे भी, आर्टरीज़ का घर है, आर्टरीज़ के अंदर जा रहा है, यानी कि आर्टरीज़ के घर में जा रहा है। अब भाई आर्टरीज़ के घर में भी तो दरवाजे लगे होंगे ना, तो आर्टरीज़ के घर में जो दरवाजे होते हैं उन दरवाज़ों को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। इन वाले दरवाज़ों को, जो दरवाज़ा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में था उसको हमने कहा था एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या फिर एवी वेल्व, ठीक है। और वहीं पे जो दरवाज़ा भाई इनके घर पे होगा, आर्टरीज़ के बीच में होगा, उनको हम बोलते हैं एसवी वेल्व, यानी कि सेमी ल्यूनार वेल्व, सेमी ल्यूनार वेल्व, ठीक है, एसवी वेल्व। याद रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया भाई कैसे चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो हमने इतना समझ लिया कि भाई वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड अपना आर्टरीज में चला जाएगा। तो ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल से अपने पास में आर्टरीज में, और कौन सी आर्टरीज में जाता है ये ना टॉपिक यार अलग है, ठीक है। तो हम उसे अलग टॉपिक में ही समझा पाएंगे। अब इतना क्लियर हो गया। मैंने कहा भाई चला गया ब्लड, ठीक है। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर क्या हुआ, ये जो अपना पूरा टाइम था, इस पूरे टाइम में क्या हुआ, यही हो रहा है भाई, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड अपना जा रहा है आर्टरीज के अंदर। अब भाई ये पूरे टाइम में ये काम होता रहा, ठीक है। लेकिन इसके एंड में अब भाई चला गया, ब्लड चला गया भाई आर्टरीज के अंदर वेंट्रिकल से। तो भाई जैसे जब आर्टरीज से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला गया था तो यहाँ का दरवाज़ा बंद हो गया था। अब जब यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा
हमारे आर्टरीज़ के अंदर, तो भाई आर्टरीज़ भी तो कहेंगे अब भाई मेहमान चले गए, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बार दरवाज़ा बंद हो रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आवाज़ आएगी। तो अब यहाँ पे कौन सी आवाज़ आती है, दिल की आवाज़ नहीं, यहाँ पे अपनी सेकंड हार्ट साउंड आएगी जिसको हम बोलते हैं डब। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, लब और डब के बारे में, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो यार हमने क्या कहा भाई, देखो हुआ क्या, एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर। अब भाई ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब जब ये एट्रियल सिस्टोल का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, एट्रिया से ब्लड जा चुका है वेंट्रिकल के अंदर, मेहमान चला गया है अपने घर वापस, तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे, यानी कि एवी वेल्व को बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी जिसको हम कहते हैं लब। अब ठीक है, ये बात समझ में हो गई। उसके बाद में फिर हम कहते हैं सेकंड प्रोसेस होता है अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड चला जाएगा हमारे आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टरीज़ के अंदर जब ब्लड चला गया तो फिर दोबारा से दरवाज़ा बंद होगा। अब कौन सा दरवाज़ा बंद होगा, एसवी वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व। तो जब ये एसवी वेल्व बंद होते हैं तो हमारे जो आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं डब, ठीक है, ये समझ आ गया। अब भाई हमने कहा भाई ये वाला जो हमारा प्रोसेस था, पेन 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 कहाँ है मेरी, तो हमने कहा था भाई देखो एट्रियल सिस्टोल को होने में कितना टाइम लगा था, 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड्स, दिख रहा है ना, 0.3 सेकेंड। अभी मैं आपको इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या बच गया, अब देखो हमारा ना थर्ड प्रोसेस होता है एक, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब भाई ये जॉइंट का मतलब क्या है, जॉइंट का मतलब यार बात किस बारे में कर रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में। जॉइंट का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि जुड़ी होती है चीज़ें, जैसे कि हम कहते हैं जॉइंट अकाउंट, मम्मी और डॉटर का एक साथ है, मतलब ऐसे करके, समझ रहे हो। जॉइंट डायस्टोल के, और देखो जॉइंट का मतलब कि अब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकुलर साथ में, समझ रहे हो, एट्रिया और वेंट्रिकुलर साथ में। जॉइंट का मतलब ये है कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर जो कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे डायस्टोल का मतलब तो हमने अभी अभी देखा, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, जब ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो यार जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल तो बहुत सिंपल है। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे हमारे एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ रिलैक्स। यार इस टाइम पे दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से समझो, बहुत खिचड़ी पक गई भाई। देखो पहले क्या हुआ था, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड चला गया था हमारी आर्टरीज के पास में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई अब तो ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, तो जब ये दोनों रिलैक्स करते हैं तो आपको एक बात पता होगी, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, ठीक है। जब ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं तो यानी कि एक बात बताओ, यहाँ से ब्लड तो लगातार आ रहा है आर्टरीज के पास, एट्रिया के पास में, तो अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सब रिलैक्स कर रहे हैं, सब रिलैक्स कर रहे हैं, तो दरवाजे भी खुले ही हुए हैं। तो यहाँ पे अब इजीली एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो समझ रहे हो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊँगी, ऑरली भी बताऊँगी। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास में एट्रिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, एट्रिया से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर। अब देखो भाई एक बात सुनो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी, इस पॉइंट को ज़रा नोट कर लो। देखो हमने देखा
कि भाई देखो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे भी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा था, ठीक है, और हम कह रहे हैं जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे भी एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई एट्रिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है 2 बारी, एक बारी एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे और दूसरी बारी जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे। अब देखो यार होता क्या है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे हमारा 30% ब्लड जाता है भाई, टोटल अपना 100% ब्लड है, ठीक है। हम कह रहे हैं यार जब एट्रियल सिस्टोल होता है ना तो सिर्फ 30% ब्लड जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। वहीं पे यार जब अपना जॉइंट डायस्टोल हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा 70% ब्लड जाता है। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रही हूँ आपको। जब एट्रियल सिस्टोल होता है, जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करते हैं तो सिर्फ 30% ब्लड जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। वहीं पे यार जब हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है तो हमारा 70% ब्लड जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई सबसे ज़्यादा ब्लड किस टाइम पे जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, अब मैं आपसे थोड़ा ना क्वेश्चन लाइक सीधा सीधा नहीं पूछती, पहले सीधा पूछती हूँ। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, डब और लब के बारे में बताऊँगी। एक और पॉइंट देखो भाई, हमने कहा भाई एट्रियल सिस्टोल को होने में लग गए 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को होने में लग गए 0.3 सेकेंड। अब भाई इसको होने में कितना टाइम लग गया, जॉइंट डायस्टोल को होने में लग गया 0.4 सेकेंड, ठीक है। अब मैं ना आपको पहले लब और डब बता देती हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताऊँगी जिससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। एक सेकेंड, कैमरा करना। देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं लब के बारे में, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं। लब, ये कहानी ऊपर की हो गई, ठीक है। लब एंड देन डब, ठीक है। लब डब लब डब, जो हमारे दिल की आवाज़ आती है ना वो ऐसे धक धक नहीं आती यार, वो आती है लब डब लब डब लब डब, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, लब कब आई थी साउंड? लब साउंड आई थी हमारे एट्रियल सिस्टम। देखो भी मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे पास में लब साउंड आती है वो आती है एट्रियल सिस्टोल के एंड में, या फिर कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में, या फिर मैं स्टार्ट लिख दूँ, स्टार्टिंग बिगिनिंग बात ही क्या है, यहाँ इससे क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो मैंने क्या कहा भाई, देखो लब साउंड, ये रही लब साउंड है ना। हम कह रहे हैं लब साउंड कब आ रही है, जब एट्रियल सिस्टोल के एंड में आ रही है, या फिर कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में आ रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ये डब साउंड कब आ रही है? डब साउंड आ रही है अपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, और वहीं पे कह सकते हैं अपना जॉइंट डायस्टोल के स्टार्टिंग में। जॉइंट डायस्टोल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो जॉइंट डायस्टोल के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब यार एक बार और एक और पॉइंट समझो, जो लब होती है ना यार वो लो पिच होती है, लो पिच होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। वहीं पे जो अपनी डब होती है वो हाई पिच होती है और हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। अब भाई इसे कैसे याद रखें? देखो भाई एल से लब और एल से लो, और यस एल से अपना लब और एल से लो और एल से ही लॉन्ग। तो भाई लब जो होती है वो लॉन्ग पिच वाली होती है, सॉरी लो पिच वाली होती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब देखो भाई ऐसे आवाज़ आ रही है लब डब, ठीक है। वहीं पे यार आवाज़ रियलिटी में कैसी आती है? ऐसे लब डब, मतलब लब जो होती है वो थोड़ा लब थोड़ा वही टाइम लग रहा है लब में, ठीक है। डब जल्दी से आ जाती है। लव वर्ड काफ़ी पसंद है ना हम लोगों को, इसलिए लव डब, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको कराते हैं भाई थोड़े से क्वेश्चंस। देखो भाई खिचड़ी पक गई है, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से मेहनत से समझाया आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं भाई। देखो राइटिंग में मत जाओ, ठीक है, खिचड़ी तो पकी है पर कोई नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ और आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस दिखाएंगे भी। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह? चलो भाई अब क्वेश्चन करते हैं। तो भाई
रफली कार्डियक साइकिल यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए। इसको क्या बोल रहे थे, एट्रियल सिस्टोल, इसको बोलते थे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको कहते थे जॉइंट डायस्टोल। इसको कितना टाइम लग रहा था, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो आप ज़रा मेरे को बताओ कि पूरी कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है। वही इतना मैथ्स आता है आपको, प्लस कर सकते हो। चलो अगर नहीं कर सकते तो मैं बता देती हूँ। पूरी कार्डियक साइकिल को होने में लगता है 0.8 सेकेंड्स। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो यानी कि भाई हम जो इतना सारा कर्मकांड कर रहे हैं वो सिर्फ 0.8 सेकेंड में कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक और चीज़ बना देते हैं यहाँ पे अपनी। फर्स्ट आउट साउंड आती है लब, याद रखना फर्स्ट आउट साउंड है ये, और ये अपनी डब, ये सेकेंड होती है। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन बताओ। अब पूछते हैं आपसे, आंसर बताना ज़रा, देखते हैं कितने ध्यान से पढ़ा है। मेरे को बताओ लब और डब में कितना टाइम लगता है, बताओ। एक सेकंड में लिखती हूँ क्वेश्चन में, ऐसे समझ नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, लब और डब के बीच का ड्यूरेशन बताओ। लब मतलब लब और डब के बीच का ड्यूरेशन ये है कि मतलब कितना लब, जब एक बार लब साउंड आ गई उसके बाद में डब साउंड आने में कितना टाइम लगा। बताओ बताओ, लब और डब के बीच का ड्यूरेशन बताओ। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो जो हमारी साइकिल होती है ना वो ऐसे चलती है, इस वे में, तो इसको ज़रा ध्यान देना, ऐसे चलती है। ठीक है, अब ज़रा मेरे को बताओ, मैंने पूछा भाई लब और डब के बीच में कितना टाइम है, तो इसका आंसर होगा 0.3 सेकेंड। देख लो भाई, ये रही लब, ये रही डब, लब और डब में कितना टाइम लग रहा है, 0.3 सेकेंड्स, तो इसका आंसर होगा 0.3 सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो भाई अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब मुझे बताओ डब और लब के बीच का टाइम, यानी कि जब एक बार डब साउंड आ गई उसके बाद में लब को आने में कितना टाइम लगेगा। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर भी तो 0.3 सेकेंड ही होगा। भाई हमने कहा कि भाई लब से डब होने में 0.3 सेकेंड लग रहे हैं, तो डब से लब होने में भी तो 0.3 सेकेंड ही लगेंगे, तो इसका आंसर होगा 0.3 सेकेंड। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये आंसर गलत है, और ये गलती बहुत बच्चे करके आते हैं। और मैंने बताया भाई, मैं बीच बीच में बताती हूँ कि कहाँ पे आप गलती करते हो और वो गलती नहीं करनी है। भाई मैंने क्या बोला, पहले तो मैंने बोला था कि जब एक बार लब साउंड आई और डब साउंड, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना इनको कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा ध्यान दो। जो वर्ड पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है लब, यानी कि लब के बाद में डब कब आएगी, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को। जो वर्ड पहले लिखा है, यानी पहले लिखा है लब, फिर लिखा है डब, यानी कि लब के बाद में डब कितने टाइम बाद आएगी। तो यार जब एक बार लब साउंड आ गई तो डब को आने में 0.3 सेकेंड लगेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा डब के बाद में लब कब आएगी, पहले डब लिखा है, यानी कि जब एक बार डब साउंड आई तो उसके बाद में लब कब आएगी। एक बार यहाँ पे डब साउंड आ गई तो यार लब साउंड ऐसे करके आएगी, यहाँ से। मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने बोला था साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। अब जब यहाँ पे हमारी डब साउंड आ गई तो लब यहाँ पे है, तो यार ये साइकिल ऐसे चल रही है, तो इतने टाइम के बाद में आएगी ना, ये वाला पूरा टाइम क्रॉस करके ही तो आएगी। देखो ये अपनी साइकिल है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे लब है, यहाँ पे डब है। अब मुझे बताओ डब के बाद में लब कब आएगी, ये पूरा टाइम क्रॉस करके ही तो आएगी। और इस पूरे टाइम को देखो, ये जो पूरा टाइम है ये 0.4 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड है, यानी कि डब और लब के बीच में टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, क्यों, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन नहीं भूलनी, किस डायरेक्शन में है चीज़ें। ठीक है, समझ में आया। लब से जो वर्ड पहले लिखा हो उसको ऐसे ही सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में, फिर आपकी स्पीड बढ़े तो फिर कर लेना पहले, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान दिया करो। लब से डब होने में 0.3 सेकेंड और डब से लब होने में 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर कब आएगा, सबसे ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर किस टाइम पे आएगा। वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है वो मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा। अब ज़रा ध्यान दो,
वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड 2 बार ही आता था, कौन कौन से टाइम, एक बार एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, दूसरी बार आता था जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, इतना तो याद है। एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे सिर्फ 30% ब्लड आता था, वहीं पे वेंट्रिकल्स के जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे 70% ब्लड आता था। तो इसका आंसर होगा जॉइंट डायस्टोल। समझ में आया ना मैंने क्यों बोला, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे हमारा 70% ब्लड आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस शो करती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं कार्डियक साइकिल से रिलेटेड। चलो भाई, तो देखो भाई क्वेश्चन देखो, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको, जूम इन कर देते हैं। देखो यार हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये कार्डियक साइकिल से ही क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हार्ट साउंड डब, वही यार डब और डब कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे कह रहे हैं डब इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन, तो हमसे पूछ रहा है भाई डब के बारे में, यहाँ पे जो साउंड आती है उसके बारे में पूछ रहा है कि डब साउंड कब आती है। जब हमारे मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाते हैं। मिट्रल वाल्व क्या होते हैं, देखो जो मैंने बताया था ना बाइकस्पिड वाल्व, ये अपना डब्बे वाला हार्ट, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो यार मैंने बताया था इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जल्दी समझो, ट्राइकस्पिड वाल्व। इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, ठीक है। समझ में आया। देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डब साउंड कब आती है, जब हमारे मिट्रल वाल्व क्लोज होते हैं, जब हमारे ये वाले वाल्व क्लोज होते हैं। भाई मैंने बताया था कि ये क्या है, ये अपने जब ये वाले वाल्व बंद होते हैं ना तो हमारी लब साउंड आती है, ठीक है। जब ये बंद होते हैं ना ये दोनों, तो लब साउंड आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना रॉन्ग है, गलत है। फिर कह रहा है सेमी ल्यूनार वेल्व एट द बेस ऑफ एओर्टा गेट क्लोज्ड। हाँ ये बात ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब एसवी वेल्व बंद होते हैं, जब मतलब वो आर्टरीज वाले वेल्व, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है आर्टरीज के अंदर, और फिर जब ये आर्टरीज वाले वेल्व बंद होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एसवी। दिख रहा है नहीं दिख रहा, ओ भाई मैं समझाई जा रही हूँ, दिख नहीं रहा। देखो जब वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के जो दरवाजे होते हैं उनको हम बोलते हैं एसवी वेल्व, और जब एसवी वेल्व बंद होते हैं तब आती है डब साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जब हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, भाई जब दरवाज़ा खुलता है तब तो कोई आवाज़ ही नहीं आती, फिर चाहे कोई भी दरवाज़ा खुले, ये ऑप्शन गलत है। मिट्रल वाल्व ओपन, वही बात है यार, दरवाजे खुलने पे तो आवाज़ आती ही नहीं है, तो सेकंड होगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल वेंट्रिकल इज। देखो भाई यहाँ पे हमसे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अब हम कर देते हैं जूम आउट। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जब हमारे पास में जॉइंट डायस्टोल एंड हो जाता है, ये वाला जो अपना पूरा जॉइंट डायस्टोल है, जब ये ख़त्म हो जाता है, जॉइंट डायस्टोल यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे कह रहे हैं जब जॉइंट डायस्टोल ख़त्म हो जाता है तब उस टाइम पे वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड होता है। तो मैंने बताया था जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर 70% ब्लड चला जाता है, ठीक है। अब भाई 70% को हम क्या बोलते हैं, 70% को हम बोलते हैं 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई देखो जब जॉइंट डायस्टोल ख़त्म होता है तो हमारा 2/3 जो हमारा वेंट्रिकल है वो फिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, 2/3 फिल्ड बाय ब्लड, ठीक है भाई। समझ में आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं भाई जब जॉइंट डायस्टोल ख़त्म होगा तो हमारी वेंट्रिकल कितने भरे होंगे, तो इसका आ जाएगा आंसर 2/3। अब बाकी अगर आपको कार्डियक साइकिल से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। अब देखो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको समझ में आया हो कार्डियक साइकिल तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ भाई हमें समझ में आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने 1-2 दोस्तों के साथ में, ठीक है। और ये मत सोचना कि भाई उनके मार्क्स आ जाएंगे हमारे आने चाहिए सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं होता यार, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, समझा करो। और यार अगर आपको और भी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए ना बायो में, तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो ले आऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, ये हमने नई सीरीज़ चालू की है तो प्लीज़ रिव्यू देना। जब कोई नई सीरीज़ स्टार्ट होती है तो हमें मतलब पता लगना चाहिए कि हाँ ये
इस चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, और वो हम तभी कर पाते हैं जब कोई रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का। तो प्लीज़ बताना और चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो या नहीं चाहिए होगी तो फिर नहीं बनाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शो सम सपोर्ट so that I can provide you more content, I can help you more, ठीक है। so बस thank you so much for visiting our channel, for watching our video and yes visit again, thank you so much।